हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ से अच्छे से डील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या और आगे क्या। तो एक ओवरऑल रीडिंग होगी जिसके अंदर हम आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, हर तरह की लाइफ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो मुझे दिखाई देगा, जो लाइफ मुझे दिखाई देगी, मैं वो ही लाइफ पिक करके आपको आगे की चीज़ें बताऊंगी। कई बार होता है हम लोग स्टक हो जाते हैं कि अब मैं आगे क्या करूं। जैसे हमने कुछ डिसाइड किया था कि हम अपने करियर में ये शुरुआत करेंगे या ये आगे करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बीच में ही स्टक हो जाते हैं कि ये तो मैंने कर दिया लेकिन अब आगे क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पास ये भी है ये भी है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आप चूज़ नहीं कर पाते। पर कभी कभी होता है कि हम पे एक भी ऑप्शन नहीं होता, तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो हमारे व्यूअर्स हैं, यहाँ मैक्सिमम व्यूअर्स जिस पर्सन की भी यहाँ रीडिंग होगी, हम उसको डिस्कस करेंगे। मेरी रीडिंग में जो भी निकल के आएगा, जिस लाइफ से रिलेटेड निकल के आएगा, मैं उस लाइफ को डिटेल्स में आपको बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है या आपको आगे क्या करना है और आपको क्या करना चाहिए। एंड एज़ यूजुअल हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी ज़रूर से निकालेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ क्या करिए, आपको पता है क्या करना है। जो मैं हर बार कहती हूँ कि जब तक मैं शफल करती हूँ, आपको यूनिवर्स से प्रे करना है और उनको बोलना है कि जो आए सच आए, आपके हिसाब से आए और आपके लिए सही आए। ओके, तो यूनिवर्स से आप लोग प्रे कीजिए। चल देखते हैं ना अब आगे क्या। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, जिससे कि आप लोग रेजोनेट कर पाएँ। अगर आपसे ये रीडिंग मैच हो, जो मैं भी आपको बताऊंगी वो चीज़ आपकी लाइफ से मैच करता हो, तो आप ये रीडिंग पूरा देखिएगा। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स। इनसे सारे कार्ड नहीं चाहिए, गिव मी 1 कार्ड एट द टाइम। गाइज, आपको मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है ना? मैं बहुत धीरे रीडिंग कर रही हूँ, मतलब थोड़ा हल्का बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो रहा है इस वक्त, मतलब लेट नाइट है और मैं ज़्यादा ज़ोर से बात करूँगी तो आई डोंट वांट कि मेरी आवाज़ से कोई डिस्टर्ब हो जाए। ओके, वी हैव फूल। ओके गाइज, बॉटम से डेक से है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये हम यहाँ रख देते हैं। सो गाइज, मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, मैं अभी करंट एनर्जीज़ के बारे में बताऊँगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब तक यहाँ पे जिन लोगों ने मेरी जून की रीडिंग देखी है, मुझे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हुए दिखाई दे रहा है कि जो लोग मेरी रीडिंग अब देख रहे हैं, उन्होंने हो सकता है जून प्रोटेक्शन की रीडिंग को ज़रूर देखा है, जिसके अंदर ये साफ साफ आया था कि आप लोग अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप लोग सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे और रिस्क उठाने की ज़रूरत भी करेंगे। देखेंगे कि मैं पहले कदम तो उठाऊँ, जो होगा देखा जाएगा। जो उनकी रीडिंग में मैंने कुछ लोगों के लिए इस तरह की बात की थी कि जो होगा अच्छा ही होगा, लेकिन आपको कदम उठाने पड़ेंगे इमोशनल चीज़ों को साइड में रख के। कई बार होता है हमें टेंशन खा जाती है कि हम लोग मतलब हम ऐसा कदम उठाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे दोस्त क्या सोचेंगे, हमारी फैमिली क्या सोचेगी। बट मुझे आप कदम उठाते हुए दिख रहे थे जून के महीने में। तो एज़ यूजुअल जून लग चुका है, आज 2 तारीख है, अब 3 लग जाएगी। तो मैं ये कहूँगी कि 3 तारीख ही लग चुकी है। तो मैं ये देख रही हूँ कि इस वक्त आपकी एनर्जी ना वही उसी एनर्जी में आ गए हैं आप। वो एनर्जी ये है कि आप लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ डबल एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे एक एनर्जी आपके बिहेवियर पे भी दिखाई दे रही है, आपकी लव लाइफ से भी दिखाई दे रही है, आपकी प्रोफेशनल और स्टेबल लाइफ के रिलेटेड भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो मुझे तीनों तरह की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप अपना गुस्सा थोड़ा शांत करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जैसे कई बार होता है ना गाइस कि हम लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा देते हैं, लेकिन साथ के साथ अपने अंदर एक एंगरनेस भी ले आते हैं। हम लोग क्या ले आते हैं कि हम लोग क्या ले आते हैं कि जैसे कि मैं आप ऐसे समझिए कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग ये करते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में ना हमारे अंदर एक
एंगर बिहेवियर बन जाता है कि नहीं नहीं मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, और हम इस चीज़ के लिए बाकायदा लड़ते हैं। लेकिन एक तरीका होता है सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने का कि आप जो है आप बातों का जवाब ही नहीं देते, हंस के निकल जाते हो और दिमाग के साथ खेलते हो। मतलब कि आप अपने दिमाग से काम लेते हो और ज़्यादा एंगर इश्यूज़ में नहीं पड़ते। उसे कहते हैं मैच्योरिटी लेवल, मतलब चीज़ को प्यार से हैंडल करना। उस प्यार से हैंडल में आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बरकरार रखी और आप झुके भी नहीं हो ना, आपने दूसरों को झुकने का वो मतलब ऐसा कोई अपने अंदर बना रखा है कि मैं तो इंसान को झुका के रहूँगा अपने आगे, आपने वो भी नहीं किया। वो कहते हैं ना कि मैच्योरिटी उसे कहते हैं कि जब आप किसी से ज़्यादा सॉरी एक्सपेक्ट ना करो कि कोई आपसे आके माफ़ी मांगेगा, ठीक है। जब आप सोचते हो ना हाँ ठीक है, मतलब आई डोंट माइंड, वो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, तो दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी लेवल। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपसे माफ़िया मांगे। जैसे लोग होते हैं ना, कुछ लोगों के अंदर ही ईगो आ जाती है कि नहीं नहीं इस इंसान को तो मैं अपने पैरों में झुकाऊंगी या झुकाऊंगा, या इस इंसान को तो मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, है ना, ये इंसान बहुत पछताएगा। मैच्योरिटी लेवल इज़ लाइक कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब इंसान क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। मुझे आप उसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं राइट नाउ। मुझे आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अब आप ना चीज़ों को ऐसे हैंडल करना चाहते हैं कि ओके जो मुझे लाइक करता है ओके आई एम हेयर फॉर देम, लेकिन जो मुझे पसंद नहीं करता कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड, सबका अपना अपना सोच है। अब ये नहीं कि आप गुस्सा होकर बैठ जाएंगे। मुझे एक मेच्योरिटी लेवल आपके अंदर दिखाई दे रहा है, जैसे कि अब आप चीज़ों को हैंडल जो है ना एक मेच्योर लेवल से आप हैंडल करते हैं। मतलब ना तो आप लड़ेंगे ना आप भिड़ेंगे, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कायम रखेंगे, अपनी अथॉरिटी भी कायम रखेंगे, और अपना जो किसी के विचारों में आके आप लोग अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे। आप भले ही उस चीज़ का जवाब ना दें, जैसे यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि किसी पर्सन ने आपको ये बोला है कि लाइक ये वो इंसान बड़ा अच्छा है, लेकिन पर्सनली आपको वो इंसान पसंद नहीं है। लेकिन आप क्या करें कि उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, हाँ हाँ ठीक है बढ़िया है बहुत बढ़िया, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, सिर्फ इसलिए जो कि आपको दूसरे की हाँ में हाँ मिलानी है। नहीं, आपने क्या करा कि आपने दूसरे के मन को भी नहीं तोड़ा। भाई अगर सामने वाले को वो अगला बंदा बहुत पसंद आ रहा है तो आपने उसकी बात का भी कोई वो नहीं करा, उसकी बात के भी अगेंस्ट नहीं गए, लेकिन आपने ज़्यादा इस चीज़ में हाँ भी नहीं मिलाई कि हाँ वो इंसान अच्छा ही है। अगर पर्सनली अगर आपको वो इंसान पसंद नहीं है तो आपने अपनी बात पे भी कायम रहे कि नहीं भाई ठीक है, वो तुम्हारा परसेप्शन है कि वो इंसान आपको पसंद आ रहा है, मेरा परसेप्शन है कि मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। अब ये नहीं कि आप लड़ पड़ेंगे कि भाई तुम्हें किस एंगल से वो बंदा जो है पसंद नहीं आया, इस तरीके से आप लड़ेंगे नहीं इस बात को, आप लेंगे ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना परसेप्शन है, दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी लेवल। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में मैच्योरिटी लेवल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे राइट नाउ अभी की एनर्जी में। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपने कैरियर को लेके मुझे कहीं ना कहीं आप थोड़े से फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोगों को ये तो मन में आ रही है, शायद इसी वजह से आप मेरी इस रीडिंग में हो, क्योंकि यहाँ मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि आपके अंदर की एनर्जी ये भी है कि यार बहुत मेहनत कर रही हूँ, ये बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कुछ सोच के बैठा हूँ या बैठी हूँ, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, आगे मैं क्या करूँ, कब तक मुझे ये करना रहेगा, मुझे कब तक वेट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ काफ़ी लोग वेटिंग की एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। तो वेटिंग की एनर्जी कब तक मुझे जो है कब मेरा ऐसा टाइम आएगा कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपने लिए मैं अपना काम में मतलब मुझे कंप्लीशन मिले, मैं अपने काम में इम्प्लीमेंटेशन करूँ, ये जो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है उसके मुझे रिजल्ट कब दिखाई देंगे, कब तक मैं वेट करूँ, कब तक मैं वेट करूँ। इस तरह की आप एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर मेच्योरिटी लेवल तो जागे है, पर साथ ही साथ आपने जो मेहनत दे दी है या आपने जो इन्वेस्ट कर दिया है, अगर यहाँ पे कोई बिज़नेस है तो हो सकता है आपने कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी दिया हो। जैसे लोग बिज़नेस डालते हैं तो आप लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी डालते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लोगों ने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी दिया है और अब वो वेट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स का। तो मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी देखिए गाइस, मैं अभी की एनर्जी बता रही हूँ, ये राइट नाउ एनर्जी बता रही हूँ। तो अभी ज़रा इस चीज़ को आप आगे व्हाट्स नेक्स्ट की एनर्जी में मत लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में अगर मेरी रीडिंग आपको मैच की है कहीं ना कहीं, तो आप लोग मेरी रीडिंग में कंटिन्यू बने रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की या आपकी पर्सनल लाइफ की। देखो मैं पर्सनल लाइफ वर्ड इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पर्सनल लाइफ में आपका अपना खुद का ओपिनियन भी होता है। आप अगर एक तरफा लव में है, जैसे वन साइड लव होता है कि आपको बंदा पसंद है लेकिन उस बंदे को नहीं पता, मैं उसका जिक्र भी इसके अंदर हो जाता है, वो भी आपकी पर्सनल लाइफ में आता है। पर्सनल लाइफ में अगर आप मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ भी आती है। पर्सनल लाइफ में अगर आप लिविंग में है तो आपकी लिविंग लाइफ भी आती है, किसी के साथ अगर लिविंग में हो तो। पर्सनल लाइफ में अगर आप इंगेज्ड हैं, मतलब होता है ना शादी भी नहीं हुई लेकिन हाँ इंगेजमेंट हो गया है, तो
वो लाइफ भी आती है। पर्सनल लाइफ में आपके रिश्ते वाली लाइफ भी आती है। पर्सनल लाइफ में आपका रिलेशनशिप में आता है। पर्सनल लाइफ में आपका एक एक अटूट बॉन्ड भी आता है, ठीक है। मतलब जहाँ प्यार का एहसास है वहाँ वो आपकी पर्सनल लाइफ हो गई। तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं, अभी मैंने आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करी, पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपका कोई पास्ट इंसान ऐसा है, कोई पास्ट व्यक्ति ऐसा है जिसको आप दोबारा से ऑफ़र करना चाहते हैं। या ये भी हो सकता है वाइस वर्सा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट व्यक्ति आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर होना चाहता है। मुझे दो तरह की एनर्जी आ रही है, या तो आप खुद एक पास्ट व्यक्ति को ऑफ़र करना चाहते हो, या एक पास्ट व्यक्ति आपकी लाइफ में मुझे एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ मुझे एक पास्ट व्यक्ति की एनर्जी है, या पास्ट की एनर्जी है। या फिर ये भी हो सकता है अगर आपकी तरफ कोई ऑफ़र नहीं आई है और आपने भी अगर किसी ने ऑफ़र नहीं दी है, लेकिन यहाँ मैं 100% श्योर हूँ कि आप यहाँ पे अपने कोई पास्ट रिलेशन को लेके सोच ज़रूर रहे हैं। या तो आपको अपने किसी एक्स की याद आ रही है, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स पर्सन की आपको याद आ रही है, आप मिस कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ना आप चीज़ों को मेमोराइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर किसी ने किसी को छोड़ दिया था, वो आगे बढ़ गया था, बट आपको लग रहा है कि अब आप कंपेयर कर रहे हो, यार वो इंसान बड़ा अच्छा था, वो इंसान ऐसे कहता था, वो इंसान वैसे कहती थी। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आप पास्ट लव लाइफ को लेके ना मुझे पास्ट की एनर्जी में घूमते हुए, एक जो पुरानी यादें होती है मुझे उनमें आप घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपका कहीं ना कहीं मन भी कर रहा है कि वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। अगर वो इंसान अभी आपकी लाइफ में नहीं है, या फिर आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जा चुका है, या फिर खुद उस पर्सन की शादी कहीं और हो गई है, लेकिन मुझे आपका जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पास्ट मेमोरी से रिलेटेड मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर यहाँ किसी ने आपको ऑफ़र नहीं भी किया है, लेकिन यहाँ मेमोरी ज़रूर से है। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है मुझे कि आप कोई पुराने व्यक्ति को लेके कुछ मिसिंग एनर्जी में हैं। और अगर मैं बात करूँ आपकी अपने ओपिनियन की, आपके अपने परसेप्शन की, कि आपका खुद का परसेप्शन इस वक्त ओवरऑल क्या है, तो मैं ओवरऑल परसेप्शन की मैं बात करूँगी तो इस वक्त आप सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी पुरानी यादों से भी भाग रहे हैं। हो सकता है आप अपने पुराने किसी इंसान को याद कर रहे हैं, पुराने दोस्त, पुराने बॉन्ड्स को याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। फिर आप खुद ही उस एनर्जी से भाग रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना उस इंसान को याद, नहीं मुझे नहीं। जैसे अगर आपके जो आपके रिलेशंस थे, अगर वो ख़राब हो गए थे, बहुत बुरे से ख़राब हो गए थे, या आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा गलत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ टूटा था, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद भी कहीं ना कहीं भागते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं। जैसे आप पहले मिस करते हैं, फिर उसके बाद लगता है नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। और जहाँ तक बात है अपनी करियर लाइफ को लेके, तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अब आप ना आगे बढ़ जाना चाहते हैं। अब आप सोचना चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे आगे बढ़ना है। और मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग आउट ऑफ सिटी शिफ्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है आउट ऑफ सिटी जाने की सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे मतलब ओवरऑल मैं कहूँ तो आप मुझे शहर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैं कहीं बाहर चले जाऊँ, मैं कुछ स्टार्ट करूँ, कुछ नया करूँ, इस तरीके की एनर्जी में यहाँ है। और यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोग ना को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप लोगों के पीछे लोग क्या बात करेंगे, आपके बारे में क्या बात करेंगे, आपके लिए गलत धारणा लिखेंगे या सही धारणा लिखेंगे। आपको ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से, मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ कुछ साइंस की बात करूँ, देखो मैं अभी की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ मैं कुछ साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एरीज़ दिखाई दे रहा है, मेष राशि वाले हैं यहाँ पे। और वाटर साइंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वाटर साइंस में यहाँ मुझे वृश्चिक राशि, कैंसर और जी पाइसिस दिखाई दे रही है, मीन राशि दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, और कैंसर भी दिखाई दे रही है, कर्क राशि भी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे लियो की बहुत हल्की सी एनर्जी भी है, बहुत हल्की एनर्जी है मुझे यहाँ लियो की। और हाँ जी, यहाँ पे थोड़ी बहुत पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब अर्थ साइन की एनर्जी भी है यहाँ पे, अर्थ साइंस भी है इधर। ठीक, तो चलो देखते हैं। अब हम देखेंगे आपकी आगे की एनर्जीज़। ओके गाइस, तो देखते हैं आपके लिए व्हाट्स नेक्स्ट की हम फीलिंग देखेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने के चांसेस है। पर गाइस मैं आपको एक बात बता दूं आपको कि अब तक जो मैंने आपको बताया, अगर इसमें से आपकी कुछ बातें रेजोनेट करी है, मैं नहीं कह रही सारी करी होगी, अगर कुछ भी नहीं किया तो बात ही यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में मेरी कुछ बातें आपसे रेजोनेट की है, आपकी लाइफ से मैच की है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे आपके बिहेवियर ओवरऑल लाइफ को लेकर हो, तो आप ज़रूर से मेरी रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपके लिए इसमें यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अगर आप मेरी वीडियो तक आए हैं तो
पीछे ज़रूर ना कुछ यूनिवर्स का जो है ये यूनिवर्स की प्लानिंग होगी। ओके, तो देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट यूनिवर्स। ठीक है, ओवरऑल देखेंगे। ओके, वी हैव, ठीक है, अप्रेंटिस, व्हाट वी हैव, ओके, हम पे कार्ड आ गया, 9 of wands, ओके, we have initiate, ओके, ठीक है। बॉटम से डेक से आया आपका 8 of wands। देखिए व्यूअर्स, जो मुझे व्हाट्स नेक्स्ट की एनर्जी क्या आई है आपके लिए कि आगे क्या, आगे तो मैं अगर मैं ओवरऑल बात करूँ या ओवरऑल बात करूँ तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास ना जो आप सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे कदम लूँ, तो मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ, आप आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप ही लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ लोग आपसे भी कम्युनिकेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको पूछेंगे कि मतलब आपका टैलेंट को देखेंगे, आपको पूछेंगे, आपको ऑफ़र्स देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या होगा, लेकिन ये जो ऑफ़र तो आपके पास आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं आएगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं, सॉरी टू से, कहीं ना कहीं मुझे आप लोग कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि जैसे आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि करूँ कि नहीं करूँ। असमंजस वाली वो नहीं होती, जैसे अब आपके पास, आप चाहते थे आपकी तरफ ऑफ़र हो, लेकिन अब आप क्या करेंगे कि भागेंगे। अब आप व्हाट्स नेक्स्ट मतलब अब आप भागने की एनर्जी में दिखाई दे रहे, जैसे नहीं ये नहीं, दोबारा सोच लो। जैसे दोबारा से इंसान अपने आप को सेकंड थॉट नहीं देता कि यार मैंने मांग तो ली ये चीज़, मुझे मिल भी गया। जैसे ऐसे सोचो कि आप आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं, आप अपना काम करने के लिए आपको लग रहा है कि अगर मुझे बाहर भी जॉब मिलेगी, मुझे बाहर भी, अगर मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अगर मुझे अपनी सिटी से बाहर भी जाना पड़े तो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी या करूँगा। लेकिन क्या होता है जब आपको सच में ऑफ़र मिलता है ना, तो यू गेट कन्फ्यूज्ड कि मैं करूँ, जाऊँ, नहीं जाऊँ, क्या ये ऑफ़र सही है, कहीं मैं लॉस में तो नहीं चली जाऊँगा, ये चली जाऊँगी, क्या सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो मुझे कहीं ना कहीं आप लोग ना खुद ही कंफ्यूज की एनर्जी में दिखाई दे जाते हैं। ओके, और उसकी वजह क्या हो जाती है, उसकी वजह ये हो जाती है कि मतलब उसका वजह नहीं होती, उसके परिणाम हो जाते हैं, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं। आखिर में क्या होता है, आखिर में ये होता है कि जब तक आप सोच में रह जाते हैं तब तक आपके हाथ से चीज़ जा चुकी होती है, वो ऑफ़र जा चुके होते हैं, वो ऑफ़र ख़त्म हो चुके होते हैं। फिर आप किस में हो जाते हो, सोच में पड़ जाते हो, एक इमेच्योर एनर्जी में आ जाते हो। मतलब अच्छा खासा आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, अच्छा खासा आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, और उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनिशिएट तो करते हो, आप इनिशिएट करते हो, अच्छा खासा खुद के लिए स्टैंड लेते हो, लेकिन स्टैंड लेते लेते क्या होता है, आप एक इमेच्योर की एनर्जी में आ जाते हो। सॉरी, आप एक इमेच्योर की एनर्जी में आ जाते हो, फिर सोच में पड़ जाते हो, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, और खुद ही अपने लाइफ के खुद ही कांटा बन जाते हो, अपनी लाइफ के खुद ही कांटा बन जाते हो, खुद ही अपनी लाइफ में बॉर्डर्स क्रिएट कर देते हो। और फिर क्या होता है, फिर आपके हाथ से वो चीज़ चली जाती है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी आपकी जो है, जो कि ना व्हाट्स नेक्स्ट की एनर्जी आपकी कुछ इस तरह की रहेगी। आपकी तरफ ऑफर ज़रूर आएंगे, 100% आएंगे, कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, लेकिन क्या होगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि मैं करूं कि नहीं करूं।
ओके, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनिशिएट तो करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं इमैच्योर लेवल पे इनिशिएट करेंगे। आगे बढ़ते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप करेंगे ही नहीं, आप बड़ा नुकसान उठा लोगे, ये नहीं कहो करोगे, आप ज़रूर करोगे, आगे बढ़ोगे, कदम उठाओगे, लेकिन क्या करोगे, इमैच्योर की एनर्जी में आते-आते या तो कहीं न कहीं आपकी इमोशनल बॉन्डिंग्स बीच में आ जाएँगे, घर छोड़ के जाऊँ, नहीं जाऊँ, इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल बात कहूँगी, बात करूँ अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, आपकी स्टेबिलिटी लाइफ की, तो स्टेबिलिटी लाइफ में मुझे यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप लोग इमेच्योरिटी की एनर्जी में आएंगे। ओके, आप लोगों के साथ क्या होगा कि आपको ऑफर तो ज़रूर आएगी, लेकिन आप खुद ही अपनी बेवकूफ़ियों से या खुद ही बच्चेपन की हरकत, इमेच्योरिटी की वजह से क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने ऑफ़र को छोड़ देंगे, लेट कर देंगे, डिले कर देंगे, फिर ऑफ़र हाथ से निकल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आध ऑफ़र आपके हाथ से चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लगातार आपके पास ऑफ़र पे ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफ़र आपके पास 1 बाय 1 आएंगे। ओके, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, यहाँ पे एक एडवाइस आ रही है, यूनिवर्सल एडवाइस आपके लिए, कि आपके पास जो भी ऑफ़र आएगी, अगर आप एक बार को एक गलती कर बैठे, लेकिन दोबारा वह गलती नहीं करना, चीज़ को एनालाइज़ करें, खुद को एनालाइज़ करें, उसके बाद अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। बट यहाँ मैं आपको एक चीज़ में अप्रिशिएट भी करूँगी कि अगर आप किसी वजह से सोच रहे हैं कि मैं इसको करूँ नहीं करूँ, तो वो कहीं ना कहीं ये रहेगा कि अच्छा है, आप सोच समझ के जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है कि आप सोच समझ के जा रहे हैं। अगर आपसे हैंडल नहीं हुआ कल, तो आप खुद को दोष दें, उससे तो बेटर है कि आप सोच समझ के जाएं, सोच समझ के इनिशिएट करें, सोच समझ के कदम ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है ना, आगे आपके पास ऑफर तो आएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के कदम लेंगे, देरी से कदम लेंगे। ओके, देरी से, जैसे वक्त लेके, भले ही वो अपने हाथ, आपके हाथ से निकल जाएगा ऑफर, फिर आप एक गिल्ट महसूस करेंगे, ग्रीफ में चले जाएंगे कि यार मुझे करना चाहिए था, मुझे इनिशिएट करना चाहिए था। ठीक है, मैंने ना दिल लगा के क्या करा, अपने ऑफ़र को वो कर दिया, डिले कर दिया, उसके बाद मेरे हाथ से निकल गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगली बारी के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छी भी लग रही है कि आप सोच समझ के काम कर रहे हैं। जो कई बार होता है ना, हमें गलत चीज़ें ऑफ़र हो जाती है और हम जल्दबाजी में हाँ के आ जाते हैं, फिर हम पछताते हैं। उस पछतावे से बेटर है कि आप वो वाला पछतावा कर लें कि आपने नहीं लिया। ओके, लेने के बाद पछतावा करें तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। चलो, वो भी एनर्जी ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ की, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मैंने बोला ना कि आपकी जो करंट एनर्जी थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट रिलेशनशिप को याद कर रहे हैं, या पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हैं, ऑफ़र करने की सोच रहे हैं, या अगर उनका ऑफ़र आपकी तरफ आया है तो आप कहीं ना कहीं उनसे इमोशनल बॉन्ड में चले गए हैं, इमोशनली उनसे अटैच्ड हो गए हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो फीलिंग्स है वो दोबारा जाग रही है पर्टिकुलर इंसान के लिए, चाहे नेगेटिव वे में जाग रहे हो। देखो गाइस, अगर हम किसी को मिस करते हैं तो ज़रूरी नहीं पॉजिटिवली करें, नेगेटिव भी होती है वो मिसिंग। नेगेटिव मतलब कि यार इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया, ये इंसान ऐसा निकला, लेकिन द पॉइंट इज़ दिस कि आप मिस कर तो रहे हो ना, चाहे अच्छे में कर रहे हो चाहे बुरे कर रहे हो। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग मिस तो करेंगे, चाहे बुराई में ही कर रहे हो, कि मतलब बुराइयाँ कर रहे हैं, यार वो इंसान ऐसा था, वो इंसान वैसा था, अच्छा हुआ मैं छोड़ के आ गई, या मैं छोड़ के आ गया, अच्छा हुआ हम अलग हो गए। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगी, द पॉइंट इज दिस कि आप मिस कर रहे हो, यू आर मिसिंग हिम और हर। ओके, आप उनकी बात कर रहे हो, आप अभी भी उनको वो दर्जा दे रहे हो कि अपने बातचीत का कम से कम 1-1.5 घंटा आप उनको याद करने में वेस्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब आज भी वो इंसान इतनी वैल्यू कर रहा है कि आपका वक्त अभी भी ले सकता है, अपने ऊपर वो कंज्यूम करवा सकता है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आगे अगर जो यहाँ पे लोग रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, मैरिड लाइफ मतलब सेपरेटेड मैरिड लाइफ, इन सब से डील कर रहे हैं, पुराने पर्सन को याद कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग पुराने पर्सन को लेकर बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे। आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा दिखाई, मतलब मैं ये साफ साफ बोलूँगी गाइस, भले ही आप कितने भी इमोशनल चले जाएँ, बट ऐसा लग रहा है कि जब वो चीज़ आपके सामने आएगी ना, जिसे आप मिस ज़रूर कर रहे हैं, है ना, या फिर कोई पुराना पर्सन आपको ऑफ़र भी दे रहा हो, आई डोंट थिंक अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग कि आप उस पर्सन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप भले कितना भी मिस कर रहे हो, चाहे आपको माइंड में भी आ रहा हो कि मैं इसको दोबारा से ऑफ़र दे दूँ, क्या मैं उसे दोबारा से प्रपोज़ कर दूँ, या दोबारा से माफ़ी मांग लूँ, चलो मेरी गलती थी, बट मुझे आप कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहे। शायद ये एनर्जी आपकी अभी अभी की है, और अगले 2-3 दिन के अंदर कहीं ना कहीं मुझे 9 डेज़ की या एनर्जी 6 to 9 डेज़ के अंदर ना आपकी एनर्जी बदल जाएगी। और आपको लगेगा क्यों,
मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ, मैं पागल हूँ क्या? नहीं भाई ठीक है, अच्छा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। थोड़ा सा बुरा ज़रूर लग रहा है पर ठीक है, अलग हो गए, हम लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं बनती, सही है। चलो दोबारा से मैं ये सब चीज़ें करके दोबारा से शुरू करूँ, दोबारा से अपने आप को जीत दूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को घटा दूँ। 6 से 9 दिन के अंदर आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो अगला, अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, तो आपकी एनर्जी बदल जाएगी। आपकी एनर्जी हो जाएगी, आप खुद बॉर्डर्स क्रिएट कर लेंगे, ना आप खुद जाने देंगे, ना आप खुद पास्ट पर्सन के पास खुद को जाने देंगे, और ना पास्ट पर्सन को खुद की लाइफ में आने देंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी जो मिसिंग एनर्जीज़ है ना, उसको भी आप जो है उसको भी वो कर देंगे, मतलब डाइवर्ट कर देंगे। और जहाँ तक बात है मुझे आपके बिहेवियर की, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी स्टडी में जाने वाले हैं। आप लोग मुझे पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एजुकेशन होती है, एक एजुकेशन, या तो यह है कि आप एजुकेटेड फील्ड सॉरी या तो यह है कि आप एकेडमिक्स फील्ड में हो, मतलब आप अभी इस वक्त पढ़ाई कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आप पढ़ चुके हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके अपने पढ़ाई, उनको सडनली नेक्स्ट 12 डेज़ के अंदर, मुझे सडनली उनके अंदर 12 दिन के अंदर सडनली उनके अंदर ना एक अपनी पढ़ाई को लेके एक इम्पोर्टेंस जागती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे जो लोग पढ़ रहे हैं तो उनको लग रहा है नहीं, आई शुड बी सीरियस इन माई स्टडीज़, मुझे सीरियस होना पड़ेगा, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होता। ओके, मुझे आप सीरियस होते दिखाई दे रहे हैं। और ये भी दिखाई, जैसे कि आप अपनी पढ़ाई को, अगर आपने बीच में अपनी स्टडी को इग्नोर कर दिया था ना, तो आप अपनी स्टडी से ही माफ़ी मांगने वाले हैं कि नहीं जी, मैंने आपको इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती करी और मैं फंस गई या मैं फंस गया। नहीं, मुझे आपको ज़रूर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो और ये भी दिखाई दे रहा, और जो लोग पढ़ चुके हैं तो वो अपनी जो प्रीवियस जो स्टडीज़ है, जो वो कर चुके हैं, डिग्री विग्री सब मिल गई है, तो उसकी भी इम्पोर्टेंस अपने अंदर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग डिग्रीज़ तो कर लेते हैं लेकिन बाद में करते हैं, बेकार करी मैंने डिग्रीज़ में तो स्कोप ही नहीं है फलाना दिमाग का। लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 12 दिन के अंदर ना आपको अपनी स्टडी को लेके ना एक वैल्यू जागेगी। जो लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं, मैंने जो किया बहुत अच्छा किया, मेरे बड़े काम आया ये, नहीं मेरा कोर्स बहुत अच्छा है, मैंने बहुत अच्छा किया है। अगर आप कुछ उनको आपको लगेगा कि अगर मैं अभी इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाई या नहीं बढ़ पाया, इस डजंट मीन कि वो पढ़ाई बुरी है। अगर पढ़ाई बुरी होती ना, तो हो सकता है जितने लोगों को मैं जानती हूँ जो ऑलरेडी सक्सेस है, वो लोग इसमें बहुत आगे बढ़, वो लोग भी मेरी हमारी तरह बैठे होते या सोच में ही पड़े हुए होते कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। समझ रहे हैं बात को? तो आपको कहीं ना अपनी ही प्रीवियस, अपनी जो पास्ट स्टडी है, जो आप करके बैठे हैं, आपका जो प्रोफेशन है, जो आप करके बैठे हैं, जिस जो डिग्री आपके पास, आपको उसकी भी कहीं ना कहीं वैल्यू जागेगी कि नहीं, मैंने जो किया बहुत अच्छा किया है, और मेरा करियर मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो उसे बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, और मैं ही चाहूँ तो उसे बिगाड़ सकती हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि आप ना आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खुद के लिए ऑब्सेस्ड होते दिखाई दे रहे हैं, जैसे मुझे आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट मूव आपका इस तरह का, आप नेक्स्ट जो एनर्जीज़ है आपकी लाइफ में मुझे इस तरह की दिखाई दे रही है। तो मैंने आपकी बिहेवियर, आपकी हैबिट्स, आपकी लव लाइफ सब में मैंने आपको बता दिया। तो लेट्स से देखते हैं एंजल्स आपको इससे रिगार्ड क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। सो वी हैव वेट, एक कार्ड और लेंगे। ओके, पे असर्टिव, मुझे एक कार्ड और चाहिए, मैं आज आपके लिए ज़्यादा सी एडवाइस निकालना चाहती हूँ। ओके, है इफ़ यू बिलीव। गाइस देखिए व्यूअर्स, जो मैं भी कह रही थी वही चीज़ निकल के आई है। मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी अगले 12 दिन के अंदर कि अपना करियर अपने हाथ में होता है, अपना जो चीज़ें होती है ना अपने हाथ में होती है। अगर मैं अपना आज अच्छा रखूँगी या रखूँगा तो मेरा, मतलब आज, सॉरी अच्छा नहीं, मैं उल्टा बोल गई, मेरे को दोबारा बोलने का मौका दीजिए। क्या होता है गाइस कि कुछ चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड होती है ना, और हम उसे किस्मत पर डाल देते हैं। किस्मत भी तब वर्क करेगी जब हमारा एफ़र्ट दिखाई देगा। ओके, किस्मत भी ना बिना एफ़र्ट के वर्क नहीं करती। फिर किस्मत क्या करती है, किस्मत को फिर जो आसान लगे वो कर देती है। ओके, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए उसे चाहिए एफ़र्ट, और अगर उसे एफ़र्ट नहीं मिलेगा
तो जो उसे आसान लगेगा किस्मत को वो कर देगी। आसानी क्या होगी? आसानी ये होगी, एक जनरल सी बेसिक सी सिंपल सी लाइफ दे देना, ठीक है, जिसमें हम फिर किस्मत को कोसते फिरते हैं। और अच्छी लाइफ कब होगी, एक बेटर लाइफ कब होगी? जब एफर्ट होगा, जब हमारी नीयत ठीक होगी, ठीक है। नीयत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही जो मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि आपके ऊपर रहेगा, आपको अगले 12 दिन में ये समझ में आएगा कि नहीं, मेरी अच्छा जो करियर है या मैं अगर अपनी फील्ड का फ़ायदा उठाती हूँ या उठाता हूँ ना, तो वो भी मेरे ऊपर ही है, मेरा करियर मेरे ऊपर है। मैं चाहूँ तो अच्छा है, मैं चाहूँ तो बेकार है, मैं चाहूँ तो खाली है, मैं चाहूँ तो स्कोप है, मैं चाहूँ तो स्कोप नहीं है। ओके, यही चीज़ आपकी गाइडेंस में आई है। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, इफ़ यू बिलीव, अगर आप खुद पे बिलीव रख लेंगे ना कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, खुद पे बिलीव कीजिए, खुद पे एनालाइज करके ना अपने इंट्यूशंस पे बिलीव कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या सही लग रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, वही सही होगा। ओके, और आप जो चाहेंगे वही होगा। तो आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे गॉड आपसे, एंजल्स आपसे कहना चाहती है, थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है। अपने पेशेंस को अपना रिज़ल्ट का मोहताज मत बनाओ। पेशेंस, अगर कोई चीज़ देरी कर रही है ना, तो अपनी रिज़ल्ट डिक्लेयर मत कर दो कि नहीं जी मेरे बस की कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे अब तक कुछ नहीं मिला तो मेरे बस की ही कुछ नहीं है। खुद को जज मत कर दो इतनी जल्दी से। जब तक जब तक वेटिंग टाइम चल रहा है ना, तो उस वेटिंग टाइम में आप खुद को जज मत करो। वेटिंग टाइम ख़त्म होने दो, रिज़ल्ट आने दो, फाइनल एग्ज़ाम होने दो, उसका रिज़ल्ट आने दो, उसके बाद पता लगेगा कि क्या होना, क्या आप किस लायक थे, किस लायक नहीं है, क्या जजमेंट आपके लिए है। वेटिंग के टाइम में आप क्यों जजमेंट दे रहे हैं, खुद को क्यों जज कर रहे हैं, खुद ही अपने अपने रिज़ल्ट क्यों डिक्लेयर करे जा रहे हैं? नहीं करना है ऐसे। ये आपको ही कह रहा है। कुल मिला के मैं ये कहूँगी कि अपनी हिम्मत मत हारिए। ओके, आपकी चाबी आपके हाथ में है, ठीक है गाइस। लेट्स सी, मोनोलॉजी से एडवाइस लेंगे आपके लिए क्या आता है। ओके, वी हैव कार्ड दिस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। देखिए मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको, पास में लाके एक बार। दिखाई दे रहा है आपको? ब्लर दिखाई दे रहा है। देखिए इस पे लिखा था शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो हैं, वर्गो एनर्जी आई है, फुल मून एक्वेरियस एनर्जी आई है, सॉरी एक्वेरियस एनर्जी, कुंभ राशि वाली। आप जो हैं जैसे हैं, किसी के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो है जैसी अपनी मेहनत को कायम रखिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है जी आपके बस की कुछ नहीं है, तो आप ये मत मानिए कि आपकी बस की कुछ नहीं है और आप अपनी सारी मेहनत बीच में छोड़ दें। नहीं भाई, मतलब कौन होता है दूसरा बंदा आपको जज करने वाला? क्या उसमें ये काबिलियत है? पहले दूसरे की बातों को अपनी लाइफ में उतारने से पहले, दूसरे के जजमेंट को लेके अपने आप को डीमोटिवेट करने से पहले ये सोच लो कि जिस इंसान ने आपको जजमेंट दी है, क्या वो इस लायक था? उसको ये हक किसने दिया है? भगवान तो उतर के आए नहीं होंगे, ऊपर वाला तो उतर के, है ना, गॉड उतर के, ईश्वर उतर के, अल्लाह उतर के तो आए नहीं होंगे ये बात कहने कि भाई तुम जाओ और उसका जजमेंट करो। नहीं कहा ना। तो उनको यह हक किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। तो मत सुनो ना, क्यों डिमोटिवेट हो जाते हो किसी के कहने पे? किसी ने हक नहीं दिया उन्हें आपको जज करने का, और अगर दिया है तो उस हिसाब से फिर आपका भी जजमेंट बनता है, आप भी उन्हें जज कर दो। लेकिन पॉइंट ऐसा कि क्यों करना है जज, जब हक है ही नहीं, ना उनको हक है ना हमें हक है। तो किसी के कहने पे मत आओ। अगर कोई व्यक्ति कहता है आपसे कि नहीं जी इस फील्ड के लायक आप नहीं है, या इस चीज़ के लायक आप नहीं है, या इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लायक आपसे नहीं हैंडल होगी ये सब चीज़ें, या पर्सन आपसे हैंडल नहीं होगा, तो क्यों आप क्यों कह रहे हो हैंडल मुझसे होगा कि नहीं होगा? भाई मेरे ऊपर है ना, वो मेरी कैपेसिटी है, मेरा दिल जानता है मैं हैंडल करने के लायक हूँ या नहीं हूँ। तो नहीं, सबसे पहले अपने अंदर यही सवाल बनाइए कि उनको किसने हक दिया है आपको जज करने का, आपको समझाने का। ओके, देखिए मैं यहाँ पे किसी की ना बेइज्जती करने के लिए नहीं कह रही, किसी को जलील करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन सबसे पहले जजमेंट देने से पहले किसी के थ्रू डीमोटिवेट हो जाए, किसी की बातों से डीमोटिवेट हो जाए, उससे होने से पहले आप पहले ये देख लीजिए कि जो व्यक्ति आपको डीमोटिवेट कर रहा है, क्या वो कहीं से कहीं तक जजमेंट करने के लायक है? जो इंसान डीमोटिवेट कर रहे हैं ना, उसको जजमेंट करना नहीं आता, क्योंकि असली मतलब उसको ना किसी को आगे बढ़ाना नहीं आता है। क्योंकि जो व्यक्ति एक नीचे गिरे हुए इंसान को ऊपर उठा दे, नीचे गिरा हुआ है, सीढ़ी से नीचे पड़ा हुआ है,
तो जो व्यक्ति उसके अंदर इतनी मोटिवेशन डाल दे कि वो खुद से ऊपर चढ़ के चला जाए, उसे कहते हैं कि भाई ये पर्सन था जिसने मुझे आगे बढ़ा दिया। मतलब उसने ये कभी जताया ही नहीं कि तुम्हारे बस की नहीं है वो सीढ़ी चढ़ना। उसने ये कहा लो नहीं बहुत आसान है, चढ़ो तो सही, कदम तो उठाओ, अच्छा एक सीढ़ी चढ़ दो, एक चढ़ गया, अच्छा थोड़ी हिम्मत करके एक और चढ़ दो, ऐसे करते करते उसने पूरी सीढ़ी चढ़वा दी। तो ये है रियल पर्सन। तो पहले ये देख लीजिए जो कि जो आपको मोटिवेट करने वाला है वो आपके भले की बात कर रहा है या बुरे की बात कर रहा है, पहले ये चीज़ देख लीजिए, उसके बाद करिए, सोचिएगा। ओके, तो यहाँ पे मोनोलॉजी आपको यही कहना चाहते हैं। और 2 दिन और गाइस कल फुल मून है, तो देखो फुल मून की एनर्जी आती है, तो हो सकता है कल बहुत सी आपकी लाइफ में चेंजेस आए, तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा ज़रूर, ठीक है गाइस। सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर कहीं से कहीं तक आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आपको मेरी एडवाइस काम आती है तो आप मुझे बिल्कुल से बताइएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।